चलिए आज बनाते हैं कलाकंद की रेसिपी, वो भी 1 गिलास दूध के साथ हम इसे बनाकर तैयार करेंगे। और ये फटाफट से मिठाई बनकर तैयार हो जाती है, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में हम इसे बनाएंगे। मुंह में घुल जाने वाली ये मिठाई आपको बहुत पसंद आएगी। जब कभी भी त्यौहार आए ना तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी तो राखी आने वाला है, तो हमें समझ में नहीं आता है कि हम ऐसी क्या बनाएं रेसिपी जो कि लोगों को भी पसंद आए, साथ साथ हमें भी पसंद आए और दिखने में भी वो अच्छी लगे। तो इसलिए मैंने बहुत कम सी चीज़ों में इसे बनाकर तैयार किया है। चार से 5 चीज़ें इसके अंदर जाएंगी, ज़्यादा नहीं, और हम इसे बनाकर तैयार करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने फुल फैट मिल्क ले लिया है 1/2 लीटर। आप यहाँ पे टोन मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फुल फैट मिल्क अगर आप लेंगे ना तो उसमें इसका टेक्सचर और टेस्ट दोनों बहुत अच्छा आएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि फुल फैट मिल्क ही लें। अगर फुल फैट मिल्क ना मिले तो नॉर्मल जो भी दूध हो वो ले लीजिएगा। साथ में 2 से 3 चम्मच मिल्क पाउडर एक्स्ट्रा रख लीजिएगा साथ में। अब यहाँ पे मैं इलायची कूट ले रही हूँ, 2 इलायची मैंने लिए हैं। इस त्योहार पे ये वाली रेसिपी आप एक बार बना कर देखिएगा, घर में सबको पसंद आएगा। और ये काफ़ी इजी है, काफ़ी आसान रेसिपी है, मिनटों में तैयार हो जाती है। और सबसे बेस्ट पार्ट है कि जो बाज़ार में मिलते हैं ना उस पे अब भरोसा बिल्कुल भी नहीं रह गया है। दिखने में तो वो काफ़ी स्वाद के दिखते हैं, प्रेजेंटेशन उनकी तो इतनी सुंदर होती है कि मतलब मन पे कंट्रोल ही नहीं होता और हम ख़रीद कर ले आते हैं। लेकिन आजकल इतने मतलब बहुत सारी मिलावटें होने लगी है ना चीज़ों पे। वो तो सोशल मीडिया का हमें धन्यवाद करना चाहिए कि सारी चीज़ें ना निकल के आ जाती हैं कि क्या कहाँ मिलावट हो रही है, क्या मतलब चीज़ें गंदी आ रही है मार्केट में। तो ये सारी चीज़ें अब हमें पता चल जाती है। तो ये सारी चीज़ें अब तो हम घर पे भी बना सकते हैं, क्योंकि बहुत ही कम सब चीज़ों में हम बनाकर रेडी कर पाएंगे ये मिठाई। और यही सिर्फ नहीं, बहुत सारी चीज़ें, खान पान पे भी थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए। बाहर की चीज़ों से जितना आप बच सकते हैं ना उतना बचने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पे मैंने 200 ग्राम पनीर ले लिया है। साथ साथ जब दूध आपका मतलब हाफ रिड्यूस हो जाए तब आप यहाँ पे 1/4 कप के हिसाब से चीनी ऐड कर लीजिएगा। मैं मीठा थोड़ा कम प्रेफर करती हूँ, तो मैंने यहाँ पे उसी हिसाब से चीनी ऐड किया है। अगर आप थोड़ा मीठा ज़्यादा खाते हैं तो 3 से 4 चम्मच और एक्स्ट्रा आप ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे अब हम जो क्रश्ड हमने पनीर किया हुआ था उसे हम हाथों से ही क्रश करेंगे और यहाँ पे हम इसे दूध में ऐड कर लेंगे। दूध जब आपका हाफ रिड्यूस हो तो ही आपको ये प्रोसेस करना है। अब इसे आप लगातार चलाते जाइए और हाई फ्लेम पे कोशिश कीजिएगा चलाने की। उससे क्या होगा ना कि ये जल्दी जल्दी रिड्यूस हो जाएगा, इसका वाटर रिटेंशन फटाफट से रिड्यूस हो जाएगा, तो आपको मेहनत कम लगेगी। अब यहाँ पे मैंने, आपने देखा होगा, कुछ और भी ऐड किया है। वो डेसिकेटेड कोकोनट था, मतलब नारियल के जो बुरादे आते हैं ना, मैंने वो ऐड किया है। थोड़ी सी इलायची ऐड करेंगे, 1 चम्मच के आसपास शुद्ध देसी घी ऐड कर लेंगे। और थोड़ा सा मैंने फ्लेवर के लिए केसर का जो फ्लेवर आता है, केसर एसेंस, वो मैंने ऐड किया है। आप चाहें तो ओरिजिनल केसर दूध में भिगो के रख सकते हैं और वो भी ऐड कर सकते हैं। जब इस तरह से आपका पनीर मतलब टेक्सचर में आ जाए तो आप इसे मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर लें और इसे आप 2 से 3 बार पल्स मोड में चला लीजिएगा। आपको ओवर मिक्सी में इसे ज़्यादा नहीं चलाना है, नहीं तो ये ना बिल्कुल पेस्ट बन जाएगा। वैसा हमें बिल्कुल नहीं करना है, रुक रुक के चलाइएगा। तो उससे क्या होगा ना, आपको एक आइडिया लग जाएगा। और रावा जैसा जैसा कंसिस्टेंसी होता है ना कलाकंद का, जो एक ओरिजिनल टेक्सचर होता है, बस वही हमें चाहिए। तो बस उतना ही आपको इसे मिक्स करना है। अब इसे हम अच्छे से सेट करके फ्रिज में रख देंगे तकरीबन हाफ एन आवर और 1 आवर के लिए। उसके बाद डिज़ायर शेप में आप इसे कट कर लीजिए। और सबसे ज़रूरी बात, बहुत लोगों को ना नारियल के स्वाद नहीं पसंद आते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पे नारियल ऐड किया है उस जगह आप नारियल स्किप करके 1/4 कप काजू या फिर 1/4 कप बादाम ले लीजिएगा। जो भी आपको पसंद हो, काजू का टेस्ट अगर पसंद हो या फिर बादाम का, आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं नारियल के बुरादे के साथ। मतलब काजू को पीस के उसे आप ऐड कर लीजिएगा, तो उससे भी टेस्ट काफ़ी अच्छा आ जाता है, काफ़ी रिच आ जाता है। और जिसे काजू बादाम दोनों जम रहा है तो हाफ़ आपको मतलब पोर्शन काजू का रख लेना है और हाफ़ पोर्शन बादाम रख लीजिएगा। तो उस तरह से भी आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हलवाई जैसा टच देने के लिए मैंने यहाँ पे कलर का इस्तेमाल किया है, बस कि ये थोड़ा वाइब्रेंट सा दिखे और मतलब सुंदर लगे। हमारा मिठाई जब हम किसी को सर्व करें तो वो मतलब देख के उन्हें फ़ील ना हो कि ये घर पे बनी हुई है। टेस्ट के चक्कर में एक की जगह 3 खा गई हूँ मैं।
तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए, और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू विज़िट करें, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।